कुछ गरीबी अरीबी के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो इस चीज़ को तो हमने सोचा कि जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो ये बच्चे हिंदी मीडियम के पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे तो हमें लगता है कि वो क्या हैं, एक लेवल के हिसाब से मिडिल क्लास भी हम लोग नहीं बोल सकते। अगर आप लोग फॉर्मर फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो जो किसानों की जो फैमिली होती है, किसानों के परिवार को हम लोग मिडिल क्लास नहीं रख सकते। ना किसानों की फैमिली ना अमीर होती है ना गरीब होती है, उनका एक अलग ही जीवन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिस्की जीवन। देखते हो खेतों में किस तरह काम करते हैं, ना सांप से डरते हैं ना बिच्छुओं से डरते हैं। उस तरह से वो लोग क्या करते हैं, अपने जीवन के साथ डेली संघर्ष करते हैं। तो किसानों के परिवार मिडिल क्लास फैमिली में नहीं आते हैं, वो एक अलग फैमिली के, हम उसको एक अलग कैटेगरी मानते हैं, जैसे हम लोग फार्मर्स फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उसके बाद जिनके पास थोड़ा फार्मर नहीं है, और अगर गरीबी की बात कही जाए, जो मजदूर तबके के लोग हैं, तो वो लोग तो जाहिर सी बात है हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज तो इंग्लिश मीडियम होते नहीं हैं गाँव की तरफ, और यहाँ भी नहीं होते हैं, शहरों में भी नहीं होते मैक्सिमम कॉलेज, सब हिंदी मीडियम होते हैं। यूपी बोर्ड लागू है, बिहार बोर्ड में बिहार बोर्ड लागू है। तो जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो क्या हैं, गरीब हैं। तो वो जो टीचर थे वो किसके बारे में, गरीबी के बारे में बोल रहे थे कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो अगर गंदी चीज़ है कोई, तो वो गरीबी है। वो आपको रुलाएगी, वो आपको क्या करवाएगी, भूखा सुलाएगी, ऐसा करके वो एक इमोशनल कुछ बोल रहे थे। लेकिन उसी समय हमारे दिमाग में हमारे साथ एक लोग बैठे हुए थे, बोले गरीबी इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, उससे भी बुरी चीज़ है जो है अशिक्षा, कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसके पास क्या है, शिक्षा नहीं है, और फिर वो क्या लेगा, गलत डिसीजन लेगा। और जो गलत डिसीजन है उससे उसको समाज में क्या मिलेगी, नफरत मिलेगी, तथा उसकी इज्जत, उसको सम्मान, वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो उसने कहा कि शिक्षा जो है सबसे बुरी चीज़ है, किसी ने कहा कि गरीबी सबसे बुरी चीज़ है। लेकिन हमारे हिसाब से देखा जाए तो जब इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तो उससे बुरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, कि गरीबी प्लस अशिक्षा, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन को कोई मतलब देख ही नहीं सकता। उससे बदसूरत चीज़ इस दुनिया में कोई है ही नहीं, कि कोई गरीब भी है और अशिक्षित भी है। तो ये तुम्हारा कर्तव्य है कि अगर तुम लोग क्या हो, गरीब हो, तो तुम्हें शिक्षा प्राप्त करनी है। और शिक्षा, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है मोबाइल तो हाथ में है, तो तुम्हारे पास पर्याप्त मात्रा में संसाधन है, संसाधनों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इस कॉम्बिनेशन को जितना हो सके तोड़ दो, और अगर अशिक्षा से शिक्षित हो गए तो फिर गरीबी भी में भी नहीं रहोगे, ठीक है ना। तो क्लियर है आज की बात, हमें लगता है कि समझ में आई होगी, हम समझाने में कामयाब रहे होंगे। और फिर नहीं समझ में आई है तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, हमारे और आपके लिए तो ज़रूरी है, हमारे लिए तो ज़रूरी थी तो हम लोगों ने तो की, आपके लिए क्या है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी है तो जो चीज़ ज़रूरी है वो तो नेसेसरी है ना। आज की डेट में माना जाता है कि रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ शिक्षा भी एक बहुत मुख्य कंपोनेंट होता है, जो कि सरकार हम लोगों को फ्री में प्रोवाइड करती है। हाँ, कुछ शिक्षक भी हैं जो कि पढ़ाते नहीं हैं, और इसीलिए हमारा समाज क्या है, बहुत ज़्यादा विचलित है, एक अलग दिशा में जा रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षकों की कमी है, और जो शिक्षक हैं वो अपना दायित्व सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी तुम्हारा अपना एक खुद का ये कर्तव्य है कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है। ये एकदम गांठ बांध लो कि हमें पढ़ना है और जीवन में कुछ करना है। कहोगे शिक्षा से क्या होता है? शिक्षा ही तुम्हें उन जंजीरों से निकालेगी जिन जंजीरों में तुम बंधे हुए हो। किन जंजीरों में बंधे हुए हो तुम्हें खुद नहीं पता है कि तुम किन जंजीरों में बंधे हुए हो। तुम्हें जब शिक्षित हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हम किस समाज में जी रहे हैं, किस कंडीशंस में जी रहे हैं। जो कंफर्टेबल तुम्हारी जोन है वो आखिर जोन है ही नहीं। ऐसे कहा जाता है ना कि एक अगर तालाब में कोई एक बहुत गंदा तालाब है, वहाँ पे कोई मछली रह रही है, उसको जब तुम किसी एक स्वच्छ तालाब में डाल दोगे तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है वो, और कभी कभी तो कुछ मछलियों की जान भी चली जाती है। लेकिन अगर कोई वहाँ पर सर्वाइव कर ले गया तो उस मछली के जीवन के लिए भी क्या है, वो स्वच्छ तालाब ज़्यादा महत्वपूर्णता ज़्यादा अच्छा है उस गंदे तालाब के